हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एक्सपो। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग इन वेब डेवलपमेंट। और हमारे बीच है मिस्टर मौलिक। ये हमारे सवालों का जवाब देने वाले हैं और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, कैसे इन्होंने फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाया और कैसे इनको क्लाइंट्स मिले और कैसे ये काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hi, Robert. Thank you for inviting me to this channel. I will share my personal experience regarding web development. तो मौलिक, अब हम बात करते हैं मेरा पहले क्वेश्चन की। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप फ्रीलांसिंग में एंटर करते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। लाइक आपको स्किल्स तो आपके अंदर हो सकती है, आपके अंदर स्किल्स है, आपको चीजें आती हैं, बट द मेन थिंग इज लाइक यू आर नॉट गेटिंग क्लाइंट्स। तो क्लाइंट लेने के लिए या क्लाइंट को अप्रोच कैसे करें और कौन से प्लेटफॉर्म का हम यूज कर सकते हैं जहां से हमको क्लाइंट मिल सके। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन। देखिए आगे इसमें फ्रीलांसिंग में जब हमें क्लाइंट्स ढूंढने होते हैं तो हम क्लाइंट्स को पिच करते हैं थ्रू लिंक्डइन लाइक प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। और हम मोस्टली फाइवर, अपवर्क एंड एवरी जो फ्रीलांसिंग पोर्टल्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं जो आजकल फेमस हैं, उनके थ्रू क्लाइंट्स की तरफ अपना एक गिग बनाते हैं। गिग मतलब कि हमारा एड जो हम प्रमोट कर सकें लोगों तक कि हमने क्या क्या काम कर रखा है, हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं, और क्लाइंट को जो स्किल चाहिए वो उसके हिसाब से हमारे पास रीच आउट कर सकता है। ओके। तो आपने बात करी प्लेटफॉर्म की, तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है और कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ताकि उन लोग भी उस प्लेटफॉर्म में जाके अपना करियर स्टार्ट कर सकें फ्रीलांसिंग। सो फ्रीलांसिंग के लिए काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांस एंड फ्रीलांसर ऑल्सो। बट हम मैं जो मोस्टली यूज करता हूँ, मैं अपवर्क यूज करता हूँ। उसमें इंडियन क्लाइंट्स काफी मिलते हैं और इवन हमें लीड्स काफी मिलती हैं वहां से। आप भी अपवर्क ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर है, आपको जौन सा अच्छा लगे आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। तो सपोज मैंने अपवर्क में गया, मैंने अपना अकाउंट बना लिया, मैंने गिग क्रिएट कर ली, मैंने मैंने स्किल सीख ली, बट द मेन थिंग इज लाइक नो बडी इज रिस्पॉन्डिंग टू आर गिग एंड नो बडी इज रिस्पॉन्डिंग टू आर मैसेज। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए हम लोग को? वहां पे क्लाइंट ही नहीं मिल रहा है, हम लोग को वहां से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो हम लोग को वेट करना चाहिए, और अगर वेट करना चाहिए तो कितना वेट करना चाहिए, और अगर वेट नहीं करना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? तो इस केस में मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपना पेशेंस रखते हैं। और जैसे अगर आप सोचो कि मतलब हमें क्लाइंट्स आज ही क्यों नहीं मिल रहे, एकदम से क्यों नहीं मिल रहे, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है क्लाइंट्स को मिलना। ये एक रन थ्रू गेम नहीं है जैसे कंपनीज में होता है कि हमें एकदम से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बट यहाँ पर ये गेम बिल्कुल चेंज है, यहाँ पर फ्रीलांसिंग में। हाँ। तो हम समझ सकते हैं जैसे क्लाइंट्स अगर हमें नहीं मिल रहे, तो हम गिग अपना प्रोफेशनल वे से अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, उनके थ्रू क्लाइंट्स को रेफर करने को कह सकते हैं। इवन हम ऑफलाइन क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हैं, जितने ऑफलाइन क्लाइंट्स हमें मिलते रहेंगे उससे हमारी भी प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, हमारा भी करियर स्टार्ट हो जाता है। और आप बेसिकली अपवर्क पे नहीं डिपेंड कर सकते, आप इवन ऑफलाइन अपनी तरफ से भी ट्राई कर सकते हैं क्लाइंट्स को ढूंढना, या उनसे लाइक इंटरेक्ट करना। लाइक अपनी तरफ से हम लोग लिंक्डइन वगैरह यूज कर सकते हैं, ये सारे हाँ जी, प्लेटफॉर्म, हाँ करेक्ट? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही आप उनको पिच करो, वहां पर आप दो दो तीन दिन रुको, उनको फिर से पिच करो, उनके रिगार्डिंग मैसेज भेजो, उनसे उनके डाउट्स क्लियर करो, पेशेंस रखो। तो ये सारे स्टेप्स जब आप करोगे तो आपको डेफिनेटली क्लाइंट मिलेगा ही मिलेगा। ओके। तो हमने यहाँ बात करी क्लाइंट की। अब हम लोग क्लाइंट, किसी कोई काम करने के लिए तो हमारे अंदर स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाया, तो आप जो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट रहते हैं वो भी आपके वेब डेवलपमेंट में रहते हैं। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी इस टाइम ट्रेंड में, और कौन से टूल्स और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हैं, जो कि क्लाइंट भी उस चीज को कह रहा है करने के लिए, और क्लाइंट को नीड है उस टेक्नोलॉजी की, तो आप प्लीज बताएं। देखिए अभी जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए उसके अंदर मैंने बैकएंड में पीएचपी यूज किया। पीएचपी मोस्टली काफी लोग रिकमेंड करते हैं क्योंकि पीएचपी ऐसी लैंग्वेज है जिससे प्रोजेक्ट जल्दी बनते हैं एज पर बैकएंड। एंड ऑन द वे ऑफ फ्रंट एंड, अगर देखा जाए फ्रंट एंड में हमें बेसिक तो आने चाहिए, जैसे एच टी एम एल, सी एस एस, जे एस।
तो हम उसके साथ सीएसएस का फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप आप यूज करके आप एक टेम्पलेट तो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बट उसको फंक्शनैलिटी देने के लिए इवन मोर टूल्स आर देयर, लाइक यू कैन से, लाइक रिएक्ट जेएस एंड इवन एंगुलर जेएस ऑल्सो प्लेज हेयर इंपॉर्टेंट रोल। अब क्या इन दोनों का फर्क क्या है, जैसे अगर आप बूटस्ट्रैप से साइट बनाते हैं, वो रिस्पॉन्सिव तो बनती है बट इतनी एक्यूरेट नहीं बनती, और उसमें अगर आप पीएचपी लगाते हैं बैकएंड में, तो साइट का क्या होता है, साइट को लोडिंग होने में टाइम लगता है। जबकि रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं, उन साइट्स को और बूस्ट करते हैं, और इस टाइम मोस्टली लोग रिएक्ट जेएस एंगुलर जेएस पे काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट जैसे हमारी वेबसाइट और भी फास्ट हो जाती है, इसलिए लोग यूज करते हैं, बट हाँ जी। पीएचपी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा इजी वे होता है और उससे वेबसाइट भी जल्दी बन जाती है। हाँ जी। और बहुत से लोग बात करते हैं लाइक विदाउट प्रोग्रामिंग दे मेक्स वेबसाइट्स यूजिंग वर्डप्रेस और शॉपिफाई। तो आर दीज प्लेटफॉर्म यूजफुल और नॉट? These platforms are useful also on the other ओके। way, like अगर हमें सिर्फ एक बेसिक वेबसाइट चाहिए तो उसके लिए हम इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि हम कोडिंग लिखें, उसके लिए पूरा हफ्ता लगाएं उस वेबसाइट पे। हम सिर्फ वर्डप्रेस पे जाएंगे, वहां से टेम्पलेट उठाएंगे और टेम्पलेट को देख के अपने हिसाब से वैसे डिजाइन करके रखेंगे। ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू प्राइस द सर्विसेज? आपको कोई सर्विस डालनी है, उसके किस हिसाब से आपको प्राइसिंग करनी है? और मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, प्राइसिंग बहुत बहुत ही लो कर देते हैं, जो कि बहुत से लोग बोलते हैं वो भी सही नहीं है। तो आपका ओपिनियन उस चीज में क्या है? देखिए, मैं प्राइसिंग के वे में ये कह सकता हूँ कि प्राइसिंग डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी फैक्टर पे। अब आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, प्राइसिंग उसके हिसाब से सेट होती है। और दूसरा वे ये होता है कि आपको वेबसाइट किसके लिए चाहिए, जैसे ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए चाहिए या आपको सिर्फ अपने लिए पर्सनल वेबसाइट चाहिए, तो उसके वे से भी प्राइजेस सेट होते हैं अलग अलग। ओके। तो ई कॉमर्स का और नॉर्मल वेबसाइट का प्रोसेस अलग रहता है, और क्या रहता है? हाँ, तो ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स डालते हैं, उसके अंदर हमें प्रोडक्ट्स की रिसर्च करनी पड़ती है, बकायदा उनकी इमेजेस चाहिए होती हैं हमें, इवन उनके प्राइजेस चाहिए होते हैं जो हमें डिस्प्ले करने होते हैं। इसका एक मेन एग्जांपल है amazon.com। अगर आप देखिए amazon पे जाके आपको सारे प्रोडक्ट्स लाइन वाइज दिखते हैं, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। और अगर आप बेसिक वेबसाइट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट techkelgo.com भी देख सकते हैं। तो बेसिक और ई कॉमर्स में आपका प्रोसेस अलग, जैसे आपने बताया आप अलग टूल यूज करते हैं, अगर ई कॉमर्स है तो अलग चीज यूज कर रहे हैं, और अगर बेसिक वेबसाइट है तो अलग यूज कर रहे हैं। तो वो डिफरेंस बताइए आप, ई कॉमर्स के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने को मिलता है? तो अगर बेसिक वेबसाइट मिलती है तो उसके लिए हम उसके लिए यूज करते हैं HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप एंड PHP एंड SQL। ठीक है। और अगर हम और एडवांस में जाएं, जैसे आपने कहा ई कॉमर्स प्रोडक्ट की वेबसाइट हो, तो उसके लिए हम मोस्टली यूज करते हैं मर्न स्टैक। मर्न स्टैक होता है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस। इनसे आप एक पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। और रिसेंटली जितने भी प्रोजेक्ट्स ई कॉमर्स के बन रहे हैं वो मर्न स्टैक और मीन स्टैक को लेके ही बन रहे हैं। ओके। तो आपने इतने प्रोजेक्ट्स करने के बाद आपने एक पोर्टफोलियो बनाया होगा, तो पोर्टफोलियो का जरूरी होता है क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, और कहाँ तक उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके करियर पर? हाँ जी। तो पोर्टफोलियो क्या काम करता है, पोर्टफोलियो आपका आपका एक पूरा समरी दिखाता है। समरी जैसे मतलब कि आपने आज तक क्या कर रखा है, क्या आपने कौन सी टेक्नोलॉजी सीखी जिसके थ्रू आपने बनाना सीखा। तो पोर्टफोलियो एक तरह का चीज ऐसी है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इससे क्लाइंट्स भी अट्रैक्ट होते हैं। ओके। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप को कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करने को मिली आफ्टर लाइक यू गॉट द क्लाइंट एंड यू गॉट द प्रोजेक्ट? तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उस टाइम पे, लाइक टाइम का भी इशू हो सकता है, आपके पास टाइम कम है, डिलीवरी करनी है आपको, और समटाइम व्हाट हैपेंस लाइक जो आपका वो
क्लाइंट होता है, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग योर कंसर्न, तो ऐसे टाइम पे आपका क्या अप्रोच रहता है और आप उस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो जैसे अगर क्लाइंट को कोई भी परेशानी रहती है, तो वो हमसे डायरेक्ट पूछता है कि आपने इस चीज में आप कैसे टैकल करेंगे। जैसे मतलब अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर ही बनाना हो, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आप कहें कि मेरे को ये ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें एक पोर्टल हो, एडमिन का अलग और यूजर का अलग, ठीक है। तो वहां पर अब जब हम कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि यूजर और एडमिन एक साथ भी हो सकते हैं। तो हम कई बार पूछ लेते हैं क्लाइंट से कि अगर आपको ऐसे ठीक रहेगा कि आपको अलग अलग चाहिए। मतलब हमें पहले उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखनी पड़ती है कि उनको क्या चाहिए, फिर उसके हिसाब से हम उनको टैकल कर पाते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने अपने जितने मेरे क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे पूछ लिए हैं। अब लास्ट थिंग जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये क्वेश्चंस फ्रीलांसिंग रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड आपके एक्सपीरियंस से कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी और ड्यूरिंग द जर्नी आपने क्या क्या चीजें करी और अभी इस टाइम आप क्या कर रहे हैं, तो क्या आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते तो मेरी जर्नी ऐसे शुरू रही कि मैंने पहले तो बीसीए की, फिर एमसीए की। एंड जब मैंने एमसीए की, एमसीए के बाद मेरा शुरू से पैशन इंटरेस्ट था वेब डेवलपमेंट में। तो मैंने वेब डेवलपमेंट के लिए बेसिक टेक्नोलॉजी सीखी, जैसे एच टी एम एल, सी एस एस, जे एस। एंड देन फिर मैं गया फ्रेमवर्क्स पे, जैसे रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस एंड बूटस्ट्रैप। उसके बाद हमने मोस्टली पीएचपी और बैकएंड लैंग्वेजेस सीखी। एंड देन आई विल गो फॉर फ्रीलांसिंग वर्क। एंड फ्रीलांसिंग वर्क में मैं मोस्टली अपने दोस्तों से, लिंक्डइन से, इवन अपना अपवर्क, फाइवर से पिच करता रहता था क्लाइंट्स को, ठीक है। और मैं भी वेट करता था क्लाइंट्स का रिक्वेस्ट आने पे, क्लाइंट्स को क्या चाहिए। फिर मैं, जब मेरे को पहला क्लाइंट मिला, फिर मैंने उसमें वेब डेवलपमेंट की फील्ड शुरू कर दी अपनी, एज अ प्रोफेशनल वे में। हैं? ओके। तो अभी अभी आप कितने प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं? अभी मोस्टली मैं 6 से 7 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ इस टाइम तक। तो अर्निंग मतलब क्या रहती है, लोगों को डिपेंड होना चाहिए फ्रीलांसिंग में, या एज अ पॉकेट मनी इसको रख सकते हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं फ्रीलांसिंग? तो मैं ये कहूंगा कि लोग प्रोफेशनली तो इसे अपना करियर बना ही सकते हैं, बट साइड बाय अगर आपको लगता है कि आपको एक जॉब भी करनी है, इवन आपको फ्रीलांसिंग भी करनी है, तो आप फ्रीलांसिंग को अपना साइड करियर भी बना सकते हो उस वे में। ओके। Okay, so thank you so much, Maulik, for this session, joining this session, and आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, जो जो लोग ने ये वीडियो देखी है, और अगर पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और आप कमेंट में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, लाइक अगर आपको अपवर्क में गिग कैसे डालनी है और क्या चीज समझ में नहीं आती है फ्रीलांसिंग में, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप बता सकते हैं। उस चीज में हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे हम उस पर वीडियो बनाएं डिटेलिंग में, ताकि आपको और अच्छे से वो चीज समझ में आ सके। ये सेशन हमारा तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर का, जो कि बेसिक कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि अपना फ्रीलांसिंग में करियर कैसे स्टार्ट करें, और मौलिक का जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने शेयर करा। तो थैंक यू राघवे फॉर इनवाइटिंग मी।